क्या कर लिया आप? कहाँ है? चलो मेडिसिन ले लिए, अभी चलते हैं घर पे। आराम से आ जाओ। समाविया अभी नो ठंडा, ओके? ठंडा वंडा कुछ नहीं खाना, और ना फ्राइड चीज़ें खाना है। कल डैडी ने पापड़ दिए, मैंने दिया केक दिए, पापड़ मैंने दिया और बहुत सारी चीज़ें दी है। लेडीज करते यस रेडी कर यस, है ना? ये थोड़ा सा नहीं नहीं, इसको पी के ख़त्म करना होता है, पाउडर और वो मिक्स ना, एंटी। ठीक हो जाएगा बेबी इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, यहाँ पे समाविया सो रही है और अब हम जाते हैं हॉल में। चलो दीदी को सोने दो, टॉयज़ खेलते हैं। चलो टॉयज़ खेलते हैं, चलो। मैंने सुबह से ना कुछ भी काम नहीं किया है, ऐसे समझ लो कि मैंने अपने आप के लिए भी कुछ नहीं किया है। मैं बस नाश्ता बनाया और घर की साफ़ सफाई की है, बाकी सारे काम पेंडिंग है। तो फटाफट से सारे काम करते हैं। मेरी भी हालत, मैंने बाल नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाया। आयरा को थोड़ा सा नीचे छोड़ देते हैं। फिर भी आप इन लोगों की हालत दिखाती हूँ। क्या किए ये सब? क्या है? कपड़े पड़े हैं इधर, सब कुछ पड़ा है। क्या है ये सब? आप बैठो इधर, टॉयज़ खेलो, मम्मा आए, ठीक है? ये सारा कचरा है में डाल देते हैं। कपड़े सूखने डालने हैं, बाल बनाना है, ये सारे फोल्ड करके रखने हैं। मेरी हालत भी इतनी ख़राब हो गई है, बट इट्स ओके, फटाफट से काम करते हैं। तब तक समाविया भी सो रही है, क्योंकि ना समाविया को ऐसे अभी हो रहा है कि मम्मा आप यहीं पे बैठो, साथ में रहो। तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर रही हूँ और आयरा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ आजकल में, मतलब 1-2 दिन से, क्योंकि समाविया कभी ऐसे करती नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, सारे काम छोड़ देते, बाद में कर लेंगे, बट बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो उनके ऊपर ध्यान दे दे। फटाफट से एक हाथ से मैं कपड़े डाल रही हूँ, एक हाथ से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मल्टीटास्क। अब क्या कर रहे हो इधर? ये लो ये लो, आएगा, ये लो, बेडशीट निकालनी है। गाइस इतनी धूप है सुबह में और रात में, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, और दिन भर में ऐसी धूप रहती है। तो दिन भर का तो चल जाता है, बट सुबह में और रात में हालत ख़राब होती है ठंडी की वजह से। बहुत ठंडी है, क्योंकि ना सनलाइट पूरी घर में ही रहती है, बेडरूम में, किचन में, हॉल में, तो इतना पता नहीं चलता धूप की वजह से। लेकिन जैसे जैसे धूप चली जाती है ना, वैसे वैसे हालत ख़राब होने लगती है। फटाफट से सारे काम फिनिश करते हैं, देन आराम से मैं मिलूँगी। आराम मतलब अभी मुझे यहाँ पे 1-2-3 घंटे जाने, पता नहीं अभी 4 बजे और मुझे खाना वाना सब बना। किचन की हालत देखो, किचन में भी पूरा मेस है। समाविया सो रही है। आयरा क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे ना, मुझसे एक गड़बड़ हो गई यार। मैंने पुदीना था, मुझे पता ही नहीं था, बट मैंने फिर भी एक पुदीना लेके आया। अभी मैं साफ़ कर रही हूँ मेथी वगैरह साफ़ कर करके। मेरे फ़ोन की बैटरी ना पूरी डेड हो चुकी। और आज थर्सडे है और सोसाइटी में लाइट नहीं रहती है। एवरी थर्सडे का हुआ है ये, एवरी थर्सडे का। अब मैं आगे ब्लॉग कब कंटिन्यू कर पाऊँगी पता नहीं, जब लाइट आएगी। तो फटाफट से सब्ज़ी वब्ज़ी साफ़ करते, पूरा काम कर देते। मुझे फिर से एक बार मशीन लगानी थी, कपड़े बहुत सारे थे, बट नहीं, लाइट नहीं है यार। एक भी चीज़ ना होना घर में तो काम रह जाता है पेंडिंग, मतलब कंप्लीट नहीं होता। OMG गाइस, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो चुका है। मैं फ़ोन पे बात करते करते अचानक से कॉल कट हो गया। मुझे लगा कि कोई नेटवर्क इशू होगा, बट नहीं, मेरे बैलेंस ख़त्म हो चुका है और घर में लाइट नहीं है। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, 11% पे आई है। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई तो कॉल करे, और कॉल भी नहीं हो रहा है, और मम्मी के फ़ोन का नेटवर्क नहीं है। इसीलिए मतलब ऐसा है ना कि मैं अगर मम्मी को कॉल कर रही हूँ, नॉर्मल कॉल तो नहीं लगता है, व्हाट्सअप कॉल कर रही हूँ तो ही लग रहा है। इतने दिन से चल रहा है वो इशू, तो हम लोग व्हाट्सअप पे ही बात करते हैं। और मुझे लगा कि यार कट हो गया फ़ोन, पता नहीं क्यों कट हुआ, नेटवर्क वगैरह इशू होगा। लेकिन मैं फिर से कॉल कर रही हूँ, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। एंड देन मैंने नॉर्मल कॉल रेज के उसको ट्राई किया, जोया को वगैरह, तो बैलेंस ख़त्म है। अब मुझे किसी का कॉल आएगा तो भी मैं किसी को कॉल कर सकती हूँ, वरना मैं किसी से बात नहीं कर सकती, ना ही मैं फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। पहले ही मैंने नेट वेट बंद करना था, क्योंकि बैटरी नेट से उतरती है। बट अब क्या करें, वाईफाई भी नहीं चलेगा और फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है, और क्या करें, अब लाइट भी नहीं है।
ऐसे ही मैं चलते फिरते ऐसे ही बात करते करते हो जाता है सारा काम। बट आयरा भी नहीं छोड़ रही है यार, किसका तो कॉल आ जाए या मैं चली जाऊँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मम्मी के इधर जाऊँ या फिर मैं आसमा जी के इधर जाऊँ अब, या फिर मैं शॉप पे जाऊँ, या फिर मैं आवेश का कॉल आ जाए। मुझे लगता है कि आवेश ही कॉल करेंगे मुझे कि क्या करे क्या नहीं। अब देखते हैं, आवेश का कॉल आने तक वेट करते हैं, कुछ तो करते हैं। क्या करूँ कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चों को लेके भी मुझे नीचे जाना था क्योंकि समाविया की तबीयत थोड़ी सी ठीक ठाक वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको थोड़ा सा नीचे गार्डन वार्डन में लेके जाऊँ। अभी यही टाइम पे धूप के ही थोड़ा सा, अभी ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, तो ये वाली धूप में ही लेकर जाऊँ क्योंकि रात हो जाएगी तो बहुत ठंडी है और फिर मैं उसको ठंडी में बाहर भी नहीं लेके जा सकती। मैं सोच रही थी अभी जाऊँ, बट यार क्या करूँ, फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है और मेरे घर की चाबी भी मुझे पता नहीं कि मैंने किधर रखी है। ये सारी गड़बड़ आज एक साथ ही होनी थी। और एवरी थर्सडे का है कि पीछे एवरी थर्सडे का है कि लाइट जा रही है एवरी थर्सडे। और पता नहीं यार, दिमाग खराब, सुबह जाती है रात में आती है, सुबह जाती है रात में आती है। अब माइंड में ऐसे हो गया ना कि नहीं, सब कुछ पहले से अपना अरेंज करके रखो। लाइट नहीं है, कभी कुछ खाना बनाना होता है, कभी कुछ क्या करना होता है, तो मोस्टली मेरी सारी चीज़ें हो गई है। मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई जो कि मेरी फेवरेट है। दाल का तड़का लगाते हैं एंड मैं थोड़ा सा चिकन निकाल के रखा है जो नॉन वेजिटेरियन है, मैंने उसके लिए ऐसा हाइड किया है। यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के रखा है, उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, मसाला लगा के रख देती हूँ क्योंकि फ्रिज में भी रहेगा तो रात तक वो ऐसे मतलब रहेगा, ऐसे कुछ नहीं, ख़राब नहीं होगा। बट अगर आवेश कुछ बोलते कि यार दाल चावल बनाए उसके साथ कुछ दो, तो मैं सोचूँ चिकन विकन सूखा उखा बना दूँ या फिर थोड़ा सा फ्राई करके दे दूँ, मतलब शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी, तो मसाला लगा के रख देती हूँ, ऐसे सोच रही हूँ। दाल, राइस एंड मेथी की सब्ज़ी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप ठीक हो? Yes. ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे अभी तक लाइट नहीं आई है, 6:30 बज रहे हैं और पूरा अंधेरा हो चुका है। बट मुझे याद आया कि यार ये लाइट है हमारे पास, तो मैंने अभी इसको ऑन किया। मगरिब हो रही है पूरी एंड यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है, आई थिंक किसी की शादी है तो कुछ चल रहा है। और ये लाइट में यार क्या हुआ, ये लाइट कहाँ से आ रही, बाहर आके देख रही हो तो ये वाली लाइट थी वो जो इतने दूर तक जाती है ना बेबी। क्या है वो, देखो लाइट है ना। Yes, mommy. इसका कॉल आया और फाइनली रिचार्ज कर दिया और तब जाके मैंने कॉल वॉल कर लिया। फिर कॉल बैक आसमा जी आई थी, आसमा जी को भी मैंने बोली कि यार मेरा रिचार्ज हो गया, रिचार्ज कर देना। तो मैंने ठीक है, मैं खुद ही आई थी घर पे, इधर डीमार्ट गई थी तो फिर वो आई एंड फिर हम थोड़ा सा बैठे, थोड़ी सी कुछ प्लानिंग चल रही थी। और इस फ्राइडे इंशाल्लाह जिन लोगों ने विज़िट नहीं किया, जो पुणे से हैं, कोंडवा से, ज़रूर विज़िट करना। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी एड्रेस पूरा अच्छे से मेंशन किया हुआ है। सो गाइस डू विज़िट द सिपस्टर्स। हम बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ऐड करेंगे और बहुत सारा कुछ अच्छा और ट्राई करें हम कि हम ये करें वो करें सारी चीज़ें। और मैं भी अंदर जाती हूँ, अगर मैं बाहर यहीं पे खड़ी रही, समाविया लॉक नहीं करना है, मुझे पता था कि आप ऐसे कुछ करोगे। हटो, बैठ जाएंगे हम यहीं पे, लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे शादी चल रही है और यार ये लाइट का पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने बाल भी नहीं बनाया, इवन मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको ऐसे ही लेके घूम रही हूँ। अभी इसको आई है नींद, इसको पहले तो सुला देती हूँ, व्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल लो है और अभी ख़त्म होने आई है, ख़त्म ही हो जाएगी, मैं फ़ोन ही नहीं यूज़ कर रही हूँ तब से। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।